हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे में जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट है ना कि आप अपने सपने की खूबसूरती पर भरोसा करना और फिर देखना कि फ्यूचर आपका है। जी हाँ, इसलिए बड़े सपने देखने से डरो मत, बल्कि उस पर भरोसा करो और फिर देखना मैजिक ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो चलो फिर आज हम लोग देखते हैं हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है, विच इज मिनिमम कैरेक्टर टू ऐड टू पैलिंड्रोम। हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है और हमारा टास्क क्या है कि मिनिमम कैरेक्टर जिसे हमें ऐड करना है इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रिंग टू मेक इट अ पैलिंड्रोम। ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने लास्ट दिन वाले वीडियो को देखा है ना, केएमपी एल्गोरिदम, उसे कंसेप्ट उसको अगर समझ गए तो ये कुछ नहीं है, ये बल्कि उसी का एक एप्लीकेशन है। तो चलो, अगर आपने कल वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखो और फिर आकर के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना खुद से, फिर देखना आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं ब्रशअप कर देता हूं कि कल हमने क्या क्या सीखा था। तो हमने देखा था कि केएमपी एल्गोरिथम में दो टर्म बहुत ही मायने रखते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। जैसे कि अगर मुझे एडी पैटर्न दिया गया है तो यहाँ पे प्रीफिक्स में अगर ए जाएगा ये स्टार्टिंग वाला, तो सफिक्स में क्या जाएगा, ये डी जाएगा। सिमिलरली अगर स्टार्टिंग के दो एडी का प्रीफिक्स बोल रहा हूँ तो लास्ट के एडी भी सफिक्स में जाएंगे। स्टार्टिंग के एडी अगर प्रीफिक्स में तो लास्ट के डीएडी भी सफिक्स में जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। उसके बाद हमने कल क्या सीखा था कि हमने एक एलपीएस टेबल बनाया था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का। अब ये टेबल जो है हमें क्या बताता है वो समझो आज। अगर वो समझ गए ना तो इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं कि मान लो मैंने एक सबस्ट्रिंग लिया ए, तो इसमें क्या कोई प्रीफिक्स सफिक्स है? नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ड है ना, तो अगर एक ही कैरेक्टर रहेगा तो उसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, एडी, अब दो कैरेक्टर है, एडी में कोई भी ऐसा कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स तो हमें मिल नहीं रहा है, तो जीरो मैंने मान लिया। एडी है, अब देखो ए ऑलरेडी प्रेजेंट था स्टार्टिंग में और मुझे ए और एक मिल गया एंड में, यानी कि ये इंडेक्स क्या बताएगा एलपीएस का कि अगर मैं एक सबस्ट्रिंग लूं सिर्फ ए डी ए, तो वहां पे मेरा एक प्रीफिक्स है जो एज वेल एज सफिक्स की तरह भी काम करेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे ए जो है मुझे एक बार मिला था पैटर्न में, इसलिए वन। तो ये वन क्या बता रहा है? वन बता रहा है लेंथ ऑफ दैट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स विच इज कॉमन इन दिस सबस्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम लोग लास्ट ए डी की भी बात करें, इस डी की, तो देखो ए के बाद डी भी प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में भी ए के बाद डी प्रेजेंट है, यानी कि दो लेंथ का मुझे प्रीफिक्स मिल गया जो कि इस पूरे के पूरे पैटर्न में आ रहा है। ठीक है, तो ये एडी जो है वो कॉमन है। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया था, रिवाइज किया था कि अगर ये पैटर्न रहेगा तो इसका एलपीएस कैसे बनाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी हम लोग को स्टार्टिंग में भी मिल रहा है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बता रहा है क्या कि मेरे पास चार लेंथ का एक ऐसा प्रीफिक्स है जो कि सफिक्स की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिए थे जहां पे आप लोगों को खुद से ट्राई करना था इसका एलपीएस टेबल। अगर मैं आंसर दिखा दूं आपको तो इसका आंसर ये आएगा फाइनली। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसी केएमपी एल्गोरिथम को, इसी एलपीएस टेबल को हम लोग कैसे यूज करेंगे इस पैलिंड्रोम को बनाने के लिए। और आपको बता दूं ना कि ये केएमपी एल्गोरिथम का बहुत बेहतर एप्लीकेशंस होता है। देखो मैं पहले एप्लीकेशंस आपको दिखा देता हूं। जैसे कि कल ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था ना, फाइंड ऑल अकरेंसेस ऑफ अ पैटर्न इन अ स्ट्रिंग। तो यहां पर क्या यूज किए थे हम लोग, केएमपी एल्गोरिथम एलपीएस टेबल, जो आपने कल वाले क्वेश्चन में ही देखा था। अगर मान लो मैं सिर्फ ऑल अकरेंसेस के बदले काउंट अकरेंसेस बोल दूं, तब भी आपको यही केएमपी एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है बहुत सारे मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्वेश्चन और कोशिश करना अगर आप खुद से इन सारे क्वेश्चंस को बना सको। इसी एप्लीकेशन में एक और एप्लीकेशन आता है, शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम कंस्ट्रक्शन, जो कि आज का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो डीएनए सीक्वेंस मैचिंग या फिर फाइंड द लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग, ये सारे एप्लीकेशन है केएमपी एल्गोरिथम के। अगर हमें पीओटीडी में मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कोशिश कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूं जिसमें मैं सारे एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है मिनिमम कैरेक्टर्स टू ऐड फॉर पैलिंड्रोम। जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है, अब हम लोग देख करके तो बता ही सकते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग में मुझे दो ही कैरेक्टर ऐड कर दूं, ये बी और सी, तो ये क्या बन जाएगा, सी बी ए बी सी। दिस इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से रीड करो लेफ्ट टू राइट, वही आप राइट टू लेफ्ट भी रीड कर पाओ, दैट इज पैलिंड्रोम। तो हम लोग बोलेंगे कि ये दो कैरेक्टर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो आपको आंसर में क्या रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग केएमपी एल्गोरिथम की मदद से कैसे बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो, मान लो कि मेरे पास यही स्ट्रिंग था एबीसी। ठीक है, अगर मुझे इसका प्रीफिक्स निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, सीबीए बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी का प्रीफिक्स निकालूंगा और सीबीए का सफिक्स निकालूंगा। देखो इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स निकालना है। ए बी सी का प्रीफिक्स क्या क्या होगा, एक होगा ए, और सीबीए का सफिक्स क्या होगा, सफिक्स यानी कि जो एंड में ऐड करते हैं ए आएगा। फिर इसका प्रीफिक्स देखो ए बी आएगा, इसका क्या आएगा, बी ए आएगा। अब अगर मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स में कोई मैचिंग दिखे कि हाँ इसका जो प्रीफिक्स है वही इसका सफिक्स है रिवर्स का, और दोनों मैच कर रहा है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करेगा कि दैट इज
वो जो सबस्ट्रिंग है जो कि मैच कर रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स में, दैट इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस ए बी सी में सिर्फ ए जो है अपने आप में पैलिंड्रोम है, और ऑब्वियसली एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिविजुअल में तो पैलिंड्रोम होता ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा ए जो है वो पैलिंड्रोम है। तो मुझे कितना ऐड करना है, अगर इस पूरे स्ट्रिंग को अब मुझे बनाना है पैलिंड्रोम, तो जो मेरा ऑलरेडी पैलिंड्रोम है उसको छोड़ देंगे, और जो नॉन पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर है जस्ट उसी को तो ऐड कर देंगे, यानी कि आगे में क्या आ जाएगा, सिर्फ सी भी आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना कैरेक्टर हमने ऐड किया, टोटल जो मेरा साइज था 3 था, उसमें से मैंने सिर्फ पैलिंड्रोम वाले को हटा दिया, यानी कि 2 आ गया, तो 3 - 1 दैट इज 2 इज माई आंसर। ठीक है, अगर आपको और एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लो बीबीसी है यहाँ पे, अब इसका मैं रिवर्स करूंगा, क्या आएगा, सीबीबी आएगा। चलो फिर से इसका प्रीफिक्स सफिक्स निकालते हैं, इसका क्या आएगा, एक प्रीफिक्स पहला आ जाएगा बी, और इसका सफिक्स क्या आएगा बी, इसका और एक प्रीफिक्स निकलेगा डबल बी, इसका सफिक्स क्या निकलेगा, डबल बी। अब मैं बोलूं कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स विच इज इक्वल क्या आएगा, बीबी। और मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बीबी जो है ये आपस अपने आप में पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि हमने और किसी का नहीं, बस इसी स्ट्रिंग का जो रिवर्स है उसी का निकाला है सफिक्स। तो अब अगर मैं बोलूँ कि एक स्ट्रिंग है, उसका मैंने कुछ प्रीफिक्स निकाला है, उसका मैं रिवर्स करके उसका सफिक्स निकाल लूँ, तो अब जो प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर जाएगा ना, तो वो जो लॉन्गेस्ट लेंथ है दैट इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोम। तो मैं बोलूँगा कि ये जो बीबी है, इस स्ट्रिंग के ये जो सब स्ट्रिंग पार्ट है बीबी, दैट इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोम, यानी कि मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो नॉन पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर है उसी को आगे ऐड कर देना है। तो देखो मैं बस सी को ऐड करूंगा, एंड सी बी बी सी दैट इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोम। तो अब हम लोगों को ये कंसेप्ट पता चल गया कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं उसको रिवर्स कर दूं और उसका सफिक्स निकाल लूं और बस मैच कर लूं कि प्रीफिक्स सफिक्स अगर सेम है, तो वो जो लॉन्गेस्ट लेंथ है दैट इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी टोटल लेंथ था उसमें से पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को माइनस कर दो लेंथ, तो मुझे जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एडेड टू मेक द होल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। समझ गए? तो अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा एग्जांपल था एबीसी। अब मुझे पता है कि इसका हमको रिवर्स निकालना है और मुझे उसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स निकालना है। और अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स की बात आ जाए तो आपको तो केएमपी एल्गोरिथम पता ही है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे आप एक पैटर्न दे दोगे तो मैं केएमपी एल्गोरिथम से एक टेबल बनाऊंगा एलपीएस वाला, विच इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स टेबल। और उसका जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या बताएगा कि इस पूरे स्ट्रिंग में जो भी मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है उसी का तो लेंथ बता देगा ना। तो मैं क्या करूंगा, एक पैटर्न बनाऊंगा। पैटर्न क्या रहेगा, एबीसी, और उसको जस्ट रिवर्स कर दूंगा सीबीए। लेकिन अब हम दोनों को साथ में ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ए बी सी सी बी ए नहीं कर सकते। क्यों? उससे क्या होगा, जब भी हम ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स है ना उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे अपने एलपीएस टेबल में। तो मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना है कि इसके बीच में कुछ है नहीं, बस ये स्ट्रिंग है और ये रिवर्स स्ट्रिंग है। तो बीच में आप कोई भी डिलिमिटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक नॉन कैरेक्टर, ठीक है, आप डैश लगा दो, परसेंटेज लगा दो। मैं क्या करता हूँ, एक पाइप लगा देता हूँ। तो पाइप क्या कर रहा है, जस्ट सेपरेट कर रहा है स्ट्रिंग को उसके रिवर्स वाले स्ट्रिंग से। अब हम लोग क्या करेंगे, एलपीएस टेबल कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देख रहे हैं ये एलपीएस टेबल कितना मजेदार है। तो सबसे पहले तो 0 आएगा ए के लिए, क्योंकि ए मुझे पैटर्न में कभी मिला नहीं। बी आएगा क्योंकि वो भी अभी तक मिला नहीं। सी आएगा 0, वो भी अभी तक मिला नहीं। ठीक है, फिर आएगा पाइप, यानी ये भी मुझे कभी मिला नहीं था। अब देखो ये अगर सी मिल रहा है और आप बोलोगे ये सी तो मुझे पहले से मिला हुआ है, नहीं, हमें क्या करना है, प्रीफिक्स चेक करना है। यानी कि सी अपने आप में एक प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या है, ए प्रीफिक्स है, ए बी प्रीफिक्स है, ए बी सी प्रीफिक्स है, लेकिन सी इंडिविजुअली कभी भी प्रीफिक्स का काम नहीं करेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये भी 0 है। बी भी कभी मुझे प्रीफिक्स में नहीं मिला था तो 0 है, लेकिन ए मुझे मिल रहा है प्रीफिक्स में, यानी कि मैं ए में 1 डाल दूं। अब देखो ये 1 डालने से क्या हुआ, ये ए कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो ये जो लास्ट कैरेक्टर आ रहा है ए, दैट इज नथिंग बट द स्टार्टिंग कैरेक्टर। तो मैं बोलूं कि अगर वो सबस्ट्रिंग है, ए जो है अपने आप में एक ऐसा प्रीफिक्स है जो कि सफिक्स के तरह भी काम करेगा। तो ठीक है, मुझे पता ही था कि ए जो है अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, तो वो पैलिंड्रोम ही है। तो मैं बोलूं कि अब मुझे कितना कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, मुझे बस नंबर ऑफ लेंथ अगर निकालना है तो लेंथ कितना है, 3, यानी कि साइज ऑफ द स्ट्रिंग माइनस एलपीएस का ये लास्ट इंडेक्स। ठीक है, दैट इज 3 - 1 = 2। अब ये लास्ट इंडेक्स हम लोग क्यों किए थे पता है, क्योंकि एलपीएस का किसी भी इंडेक्स में जाएंगे तो वो मुझे बताएगा कि उस सबस्ट्रिंग तक में कौन सा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स है। लेकिन मुझे ये तो पता है ना, ए बी सी और सी बी ए ये क्या है, अपने आप में पैलिंड्रोम है। लेकिन मुझे ए लास्ट वाले इंडेक्स का पता करना था कि इसमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, अगर ये पूरा का पूरा मैं पैलिंड्रोम बना देता हूं तो। समझ गए? चलो और एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। मान लो मेरा ये बड़ा वाला एग्जांपल है, ए ए सी ई सी ए ए। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आगे ऐड करना है ताकि मेरा बन जाए क्या, पैलिंड्रोम। तो मुझे चेक करना है कि अगर मैं इसको पैलिंड्रोम बना देता हूं तो कौन सा मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जो एज अ सफिक्स भी काम कर सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको पैटर्न बनाया, यानी कि ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ले लिया और इसको रिवर्स कर दिया।
और बीच में एक डिलिमिटर लगा दिया ताकि ये सेपरेट हो जाए कि मेरा कौन सा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, कौन सा रिवर्स स्ट्रिंग है, और ओवरलैप ना करे कैरेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इसका एलपीएस टेबल। अब ध्यान से देखना, टेबल बना रहे हैं, ए मुझे मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है तो 0। सेकंड ए, बिल्कुल ए जो है एक प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, यानी कि मैं डालूंगा 1। सी अभी तक मुझे नहीं मिला तो 0। ई भी मुझे नहीं मिला पैटर्न में, सी फिर से नहीं मिला, ए जो है मिला है स्टार्टिंग में, यानी कि मेरा ए के साथ एक प्रीफिक्स लेंथ तो बन सकता है। फिर आया ए, बिल्कुल ए के बाद ए भी प्रेजेंट है, यानी कि अब मेरा 2 लेंथ का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स बन सकता है यहाँ पर। फिर से आया ए, देखो ए के बाद ए तो नहीं है ना, लेकिन ए तो है, यानी कि इस 2 अगर ए को मैं यूज करूं तब भी मैं एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स बना सकता हूं, यानी कि फिर से आएगा 2। और ये टेबल मैं कैसे बना रहा हूं, इसका कोड कैसे लिखना है, ये हमने कल बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया था। सो अगेन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जाकर के कल वाले वीडियो को जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। फिर से आया ए, हमारा फिर से एक लॉन्गेस्ट सब प्रीफिक्स जो है वो 2 ही लेंथ का आएगा, क्योंकि ए ही है आगे में प्रेजेंट है, और तो एक ए नहीं है, तो यानी कि 2 ही आएगा। अब आया पाइप, देखो अगर ये पाइप मैं नहीं देता तो क्या होता ना, जब रिवर्स का ए है वो भी इसके साथ क्या करता, ओवरलैप कर जाता, यानी कि उसका भी ओवर एलपीएस वैल्यू क्या आता, 2 आ जाता। जस्ट उसको अवॉइड कर लेके लिए हमने एक सेपरेटर डाला है, यानी कि यहाँ पे आएगा 0, और जैसे ही लेंथ मेरा 0 हो गया तो अब जो नेक्स्ट ए है वो स्टार्टिंग ए से मैच करेगा, यानी कि आएगा 1, ठीक है। फिर से आया डबल ए 2, फिर से आया ए, अगेन मेरा 2 ही लेंथ का प्रीफिक्स बन सकता है, फिर से आया ए 2 ही लेंथ का प्रीफिक्स बन सकता है। लेकिन उसके बाद आया सी, और मेरे पास ए सी स्टार्टिंग में भी एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है, यानी कि अब बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट लेंथ प्रीफिक्स जो मेरा सफिक्स की तरह काम कर सकता है वो है 3 लेंथ का। उसके बाद ई, यहाँ पे भी ई प्रेजेंट है, यानी कि 4 लेंथ का। फिर से सी, यहाँ पे भी सी प्रेजेंट है, यानी कि ए सी ई सी, इन पांचों को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ प्रीफिक्स, यानी कि 5 लेंथ का। फिर से आया ए, राइट, 6 लेंथ का, और लास्ट में भी ए प्रेजेंट है जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है, यानी कि द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच कैन एक्ट एज अ सफिक्स इज ऑफ लेंथ 7। और देखो ध्यान से ऊपर में, अगर मैं स्टार्टिंग के 7 कैरेक्टर को लूँ, ए सी ई सी ए, ये क्या है अपने आप में पैलिंड्रोम में लास्ट 2 कैरेक्टर को भूल जाओ, यानी कि अगर ये लास्ट 2 कैरेक्टर को मैं उठा के आगे में ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम बन जाएगा। बस यही तो है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, साइज माइनस एलपीएस एट लास्ट, यानी कि 9 - 7 = 2, यही तो मेरा आंसर है। तो आपने कितने आसानी से समझ गया कि हम लोग को क्या करना था, बस एक पैटर्न बनाना था, जहां पे हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग को रखे, उसके रिवर्स को लाए और एक लिमिटर लगा दिए। अब ये रिवर्स को क्यों लाए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्टार्टिंग को मतलब स्ट्रिंग को और उसके रिवर्स का प्रीफिक्स सफिक्स मैच करवा दूं तो वो क्या है, अपने आप में एक पैलिंड्रोम है। तो ये जो 7 है ये क्या बता रहा है, लास्ट वाला इंडेक्स, ये बस डिनोट कर रहा है कि आपके स्ट्रिंग में ऑलरेडी 7 लेंथ का एक ऐसा प्रीफिक्स है जो अपने आप में पैलिंड्रोम है, क्योंकि उसका प्रीफिक्स और सफिक्स सेम आ रहा है। और ये कैसे हमने पता किया, जस्ट उसके रिवर्स का प्रीफिक्स निकाल करके, ठीक है। तो यही हमने देखा था ना एक पैटर्न में, जो एलपीएस है वो क्या बताता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स बताता है। तो मैंने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया, यानी कि अपना एक स्ट्रिंग ले लिया और उसका रिवर्स ले लिया। अब ये रिवर्स क्या बता रहा है, लास्ट इंडेक्स, कि हाँ ये अगर पूरा स्ट्रिंग ले रहा है तो ये 7 लेंथ का प्रीफिक्स है जो कि इसके में सफिक्स भी है, और अगर प्रीफिक्स सफिक्स रिवर्स में मैच कर गया यानी कि वो कुछ नहीं बल्कि पैलिंड्रोम है। तो अब लिखे हम लोग इसको अपने कोड में, क्या करना है, जस्ट एलपीएस टेबल बनाना है ना, लास्ट दिन जो हम लोगों ने लिखा था बस उसी को काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले हम लोग एलपीएस टेबल बनाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से मुझे कमेंट में पूछ लेना, अदरवाइज आप कल वाले वीडियो को तो जरूर जा करके देखना कि हम लोगों ने कैसे ये एलपीएस टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, एलपीएस लेते थे, एलपीएस का साइज क्या होता था, जो भी मेरा पैटर्न का साइज था, बट अभी तो मेरा पैटर्न यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, तो मैं पहले पैटर्न डिफाइन करूंगा। पैटर्न डिफाइन करने से पहले मुझे क्या चाहिए, रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं रिवर्स इक्वल्स टू एस ले लेता हूँ और इसको रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स फंक्शन कॉल करते हैं और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रेफ डॉट बिगिन कॉमा मेरा रिवर्स डॉट एंड। इससे क्या हो गया, मेरा रिवर्स हो गया ये स्ट्रिंग। अब मुझे एक पैटर्न बनाना था, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ पैट विल बी नथिंग, बट जो भी मेरा स्ट्रिंग था उसमें मैं क्या करता हूँ, एक कुछ भी सेपरेटर ऐड कर देता हूँ और मैं अपने रिवर्स को ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक है। अब मुझे पैटर्न का लेंथ चाहिए था, या तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ कि एलपीएस का जो मेरा भी, अच्छा हम लोगों को पैटर्न का लेंथ बार बार यूज करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ, यानी कि इंट n विल बी नथिंग बट पैट डॉट साइज। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में हमने के लिया था, सो बेटर हम लोग के ही लेकर के काम करें तो और अच्छा रहेगा। तो एलपीएस का साइज क्या होगा, के, और मैं सबको 0 से असाइन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, एलपीएस टेबल बनाना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें पता है हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे और लेंथ मेरा 0 होता था, और जब तक i लेस देन k रहता था हम लोग इस लूप को
आगे बढ़ाते थे, आई प्लस प्लस यहाँ पर नहीं करना था। फिर हम लोग क्या चेक करते थे, हम लोग चेक करते थे कि क्या मेरा पैटर्न ऑफ आई इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ है। और ये कोड मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैंने कल ही डिस्कस किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा सेम कोड हम लोग डिस्कस करें। तो आप क्या करो, पुराने वाले नॉलेज को तो यूज़ करना है ना, उसको हम लोग वेस्ट में नहीं जाने देंगे, राइट। तो हम लोग लिखते थे एलपीएस ऑफ आई विल बी नथिंग बट लेंथ प्लस 1। उसके बाद क्या किए थे, आई प्लस प्लस एंड लेंथ प्लस प्लस, यही किए थे। और हम लोगों ने क्या किया था, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ किया था और उसको एक ही लाइन में कन्वर्ट किया था। सो आई प्लस पर और यहाँ पे प्लस प्लस लेंथ हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो किया था हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे थे एल्स इफ अगर मेरा लेंथ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, लेंथ को एलपीएस के लेंथ -1 से रिप्लेस कर देना है। और अगर लेंथ मेरा ऑलरेडी 0 है यानी कि एल्स केस में जाएगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बल्कि आई प्लस प्लस करना था। या फिर आप क्या कर सकते हो, एलपीएस के आई प्लस प्लस को 0 कर दो यहाँ पे, या तो फिर आप सिंपल आई प्लस प्लस कर दो क्योंकि मेरा सारा एलपीएस ऑलरेडी 0 है। यही तो हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या बना के दे दिया, ये बना के दे दिया एलपीएस टेबल। सो ये मैंने कैसे लिखा, जस्ट लास्ट वाले वीडियो को जाकर के जरूर देखना, ठीक है। तो अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे सिंपल रिटर्न करना है कि जो भी मेरा स्ट्रिंग का साइज था उसमें मैं माइनस कर देता हूँ एलपीएस के लास्ट वाले इंडेक्स को, विच इज नथिंग बट n-1। और यही तो मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, एलपीएस टेबल बनाया जो कि मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स बता रहा है, किसका, पैटर्न का। और पैटर्न क्या है मेरा, स्ट्रिंग प्लस रिवर्स स्ट्रिंग। और ये मैंने क्यों किया, अभी जस्ट आपको डिस्कस करके बताया। तो चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देख लेते हैं, यस एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 2 और हमारा आ गया कुछ एरर। एरर क्या आ गया, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि हमने k लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे वापस से n कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग को तो k यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पर k-1 होना चाहिए था। तो यहाँ पर अब देखते हैं कंपाइलर रन, यस योर आउटपुट इज 2 एंड एक्सपेक्टेड इज 2। तो हम लोगों ने ये सही से बना लिया। सो लेट्स सबमिट द कोड एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं था बल्कि आपका जो KMP एल्गोरिदम है उसी का एप्लीकेशन था। तो अगर हमने KMP एल्गोरिदम अच्छे से समझा है तो आज उसका एप्लीकेशन को बनाने में क्या ही प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।